दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का छोटा सा परिवार आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। जनवरी का महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आपको हंसते हंसाते हुए करंट अफेयर्स याद हो रहा होगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है हमारा। पिछले 2 वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टेक्निकली हम थोड़े से लुल्ले, हम आपको बता चुके हैं पहले ही, तो लिख लिख के हम आपको याद कराते हैं। पीपीटी का जुगाड़ हम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। हमने बात भी की थी पीपीटी की, वो पैसे मांग रहा है बहुत ज़्यादा और हम इतना पैसा दे नहीं पा रहे हैं कुल मिला के हमारी, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही चलता है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा हम भी करते हैं, लेकिन आपको याद हम पूरा कराएंगे, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। कल जो हमने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था और आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था, कुछ भी समझ लो, उसके कमेंट में मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, एकदम सही आंसर दिए हैं दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं आज अपनी पहली न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों जो पहली न्यूज़ है वो है क्वाड से। क्वेड सुना है आप लोगों ने? क्वेड क्वेड होता है ना, क्वेड। ये जो है दोस्तों, क्वेड आपने सुना हुआ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके क्वेड के जो विदेश मंत्री होते हैं, जो विदेश मंत्री होते हैं दोस्तों क्वेड के, अब क्वेड कोई देश नहीं है कि क्वेड का कोई विदेश मंत्री होगा। क्वेड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें दोस्तों 4 सदस्य होते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके ना, 4 सदस्य देश इसमें मेजर शामिल है। ठीक है, क्वेड देश में 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से चारों हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो पीपीटी वाली बात पैसी आ रही है, सोच रहे होंगे कि आप लोग बताओ मैं ऑफिसर हूँ और उसको पे नहीं कर पा रहा। एक्चुअली बात पे करने की नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये डेली का काम है। डेली अगर हम उसको 200-250 रुपये पे कराएंगे एक पीपीटी के लिए, तो ऐसी फिर हम दिक्कत होगी ना। हम 1 दिन 2 दिन बनवा लेंगे और फिर 1000, ऐसे तो सैकड़ों पीपीटी बनेगी। पता चला कि हमारी सारी सैलरी पीपीटी वाले पे जा रही है, हमारा घर खर्चा नहीं चल पाएगा तो ऐसे ही दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको। और पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि पीडीएफ हमारे हम घर बैठे ही बना लेते हैं। हमें पीडीएफ बनवाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, वो हम बना लेते हैं। इतना हमने यूट्यूब से सीख लिया है 4 सदस्य देश है इसमें दोस्तों। एक तो हमारा भारत महान है ही, ठीक है, एक तो हमारा भारत महान है ही। एक दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। एक दोस्तों इसमें शामिल है जापान, ठीक है। कौन कौन से शामिल हो गए? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और एक इसमें शामिल है ट्रंप चाचा, जहाँ के राष्ट्रपति हैं यूएसए के। कल हमने पढ़े थे ट्रंप चाचा, अमेरिका के। तो क्वाड के 4 सदस्य देश होते हैं। उसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और अमेरिका शामिल है। इन चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और उन्हीं विदेश मंत्रियों की बैठक होती है जो क्वाड देशों के विदेश मंत्री हैं। तो इंडिया के विदेश मंत्री तो आपको पता ही है कौन है, एस जयशंकर हैं। आप कल हमने बताया था, आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने कल समझा होगा कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एस जयशंकर हैं। और ये एस जयशंकर साहब, आपको याद है कि ट्रंप चाचा जब राष्ट्रपति बने थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में हुआ था ना शपथ ग्रहण समारोह। अरे अमेरिका में जो चाचा बन गए थे हमारे राष्ट्रपति, उनके शपथ ग्रहण समारोह में कौन गए थे? एस जयशंकर। तो दोस्तों जब चाचा देखो अमेरिका के तो लोग वहाँ थे ही, इंडिया के पहुँच ही गए। अब शपथ ग्रहण जब होना था तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी विदेश मंत्री पहुँच गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे लोग एक जगह ऑलरेडी इकट्ठे ही थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो एक जगह इकट्ठे ही हैं, तो फिर जब एक जगह इकट्ठे हो ही गए तो इसी अमेरिका में ही क्वेड के विदेश मंत्रियों की बैठक निपटा लेते हैं। कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, कहते हैं, क्या कहते हैं, बस वही हो गया। तो अगर आपको दोस्तों कुल मिलाकर क्या समझा आपने कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में ही हुई और भारत से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं वो इस क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ रहा है। अब दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आप देखिए, बीच बीच में पूछता भी रहूँगा, कल वाला भी और परसों वाला भी। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है हश मनी मामला है। एक हंसते रहते हैं ना, हश मनी मामला। ये क्या होता है देखते समझते हैं दोस्तों।
हशमनी मामला। दिखाई तो दे ही रहा होगा ना दोस्तों, पीपीटी से कम नहीं है। बस ये है कि वो थोड़ा एकदम सुलेखन होता है, तो ये थोड़ा सही है कि थोड़ा सा दुर्लेखन लग रहा है। पर समझ में आपको पूरा आएगा। अब देखो दोस्तों, हशमनी मामला क्या है, ये देखो। हशमनी मामला संबंधित है दोस्तों फिर से ट्रंप चाचा से ही, जो अमेरिका हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ना ट्रंप चाचा पीछा छोड़ रहा है, ना अमेरिका पीछा छोड़ रहा है। तो जो दोस्तों अमेरिका है, यूएसए है, यहाँ से जो ट्रंप चाचा राष्ट्रपति बने, ट्रंप चाचा, इन पे एक मुकदमा था, एक केस था। उस केस का नाम है दोस्तों हशमनी मामला। हशमनी मामला क्या केस है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूं कि ये चुप रहे थे केस में, मतलब इन्हें पूरी जानकारी थी। मतलब ऐसे समझो आप कि इन्हें ऐसा होता है जैसे आप अगर मान लो किसी केस के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, अदालत में आपको बुलाया जाए और आप कोई गवाही ना दें, आप चुप रहें, जबकि आपको सारी हकीकत पता हो। ऐसा ही ट्रंप चाचा का वो जुड़ा हुआ केस है, और चुप रहने के बदले में आरोप इन पे लगाया गया है, मैं नहीं कह रहा, इन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने चुप रहने के बदले में कुछ पैसे भी लिए थे, और या पैसे दिए भी थे। पैसे लिए भी और पैसे दिए भी। किनने? ट्रंप चाचा ने। ऐसा आरोप है दोस्तों। मैं तो उनका ट्रंप चाचा का भतीजा तो हूँ नहीं, तुम्हें पूरा पता हो। जो न्यूज़ निकल के आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा मामला क्या कहलाया दोस्तों? हशमनी मामला। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि हशमनी मामले का संबंध किस देश के राजनीतिक नेता से है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप अमेरिका लगा दोगे टक से ट्रंप चाचा, या अगर घुमा फिरा के आ जाए कि हशमनी मामला जो है वो क्या है, तो आप ओरली समझ गए ना कि पैसे से लेन देन का मामला है और चुप रहने से संबंधित है, कि चुप रहने के बदले में कुछ पैसे लिए गए हैं या पैसे दिए गए हैं। ऐसा ही है कि ये मामला है। तो दोस्तों आपने दो न्यूज़ पढ़ ली। एक न्यूज़ आपने पढ़ ली, पहली न्यूज़ जो इससे पहले पढ़ी वो क्या थी, बताइए, याद है आपको? जो पहली न्यूज़ पढ़ी थी वो क्वेड की पढ़ी थी आपने, तो क्वेड के विदेश मंत्री अमेरिका में बैठ गए जाके सारे। दूसरी न्यूज़ क्या पढ़ ली? हशमनी मामला, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ जनवरी की कवर की है, और बची है वो आगे संक्षिप्त जो पढ़ाया जाएगा उसमें भी पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस में भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स का जनवरी महीने का साइंस है। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है स्क्रैम जेट इंजन से रिलेटेड। किससे है? स्क्रैम जेट इंजन। वाह, मजा आ गया। इंजन चलेगा अब, धक 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 चलता है ऐसे गांव में ट्यूबवेल, वो इंजन चलेगा। तो दोस्तों स्क्रैम जेट इंजन क्या है आप समझिए। इंडिया में कौन है? भारत में कौन जो है वो इंजन देखता है अंतरिक्ष का? इसरो। देखता है कि नहीं देखता? इंडिया में तो इसरो ही देखता है सब कुछ। इसरो ने दोस्तों एक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। क्या किया है? स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। तो स्क्रैमजेट इंजन का जो सफल परीक्षण किया गया है वो 120 सेकंड के लिए किया गया था। ये आपको एक पहली न्यूज़ तो ये याद रखनी है। 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? 2 मिनट। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पेपर में अगर 120 सेकंड आए की जगह 2 मिनट लिखाओ तो फिर बोल देना कि भैया समय बयान पढ़ाया नहीं था। और थोड़ा सा लगा लेना, ऊपर वाला जो इतना बड़ा ऊपर दिया है भगवान ने वो भी लगा लेना हल्का फुल्का है। तो 120 सेकंड का दोस्तों ये सफल परीक्षण था, और 120 सेकंड का मतलब होता है, क्या नाम है ये, 2 मिनट का। ठीक है दोस्तों, और अब आप ये बात समझ लीजिए। अब इसरो ने ये जो परीक्षण किया दोस्तों, इसमें अकेला इसरो भी टेंशन में था कि ये परीक्षण सफल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो मेन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं अभी थोड़ा सा बता नहीं पाया दोस्तों, वो आपको याद रखनी है। प्लस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसरो तो है ही, प्लस डीआरडीओ भी इसमें सहयोगी था दोस्तों। ठीक है, डीआरडीओ, ये डीआरडीओ और इसरो दोनों भाई भाई हैं, आप जानते ही हो। इसमें कोई एक बड़ा मान लो, कोई एक छोटा मान लो। वैसे तो ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, भाई बहन नहीं, दोनों जुड़वा भाई भाई है। ये जुड़ा भाई बहन मान लो, जैसी आपकी इच्छा है। तो इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर 120 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा जान लो।
स्क्रैमजेट इंजन का मतलब ये होता है, जैसे दोस्तों क्या होता है कि जब कोई इंजन उड़ता है तो उसमें ऑक्सीडाइजर लगाया जाता है। ऑक्सीडाइजर लगाया जाता है एक साधारण इंजन में, स्क्रैमजेट इंजन में नहीं, साधारण इंजन में। तो ऑक्सीडाइजर का जो काम होता है वो ये होता है कि हमें इसके लिए अलग से ऑक्सीजन गैस जो होती है ना वो ले जानी पड़ेगी। जो गैस ऑक्सीजन है वो ले जानी पड़ती है, ऑक्सीडाइजर लगा होता है। कोई जैसे मान लीजिए ये प्लेन उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, उसमें ये ऑक्सीडाइजर फिट होता है ताकि ऑक्सीजन गैस ले जा सके, और ऑक्सीजन का ही तो उपयोग हम बाद में ईंधन के तौर पर करेंगे। जो फ्यूल भी तो चाहिए होता है उड़ाने के लिए, ईंधन भी तो चाहिए। तो ये दोस्तों होता है एक सिंपल इंजन में कि एक ऑक्सीडाइजर उसमें फिट होगा और उसमें ऑक्सीजन गैस भरी होगी, और भी हो सकता है गैस से भरी हो, और ईंधन के तौर पर उसका यूज़ करेंगे। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में ऐसा नहीं है। क्या है? ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यही तो खासियत है। तभी तो धुआं धुआं मचा हुआ है स्क्रैमजेट इंजन से, कि इतना बड़ा जो ये ड्रामा लगाना पड़ता था ताकि ऑक्सीजन लेके जाओ, फिर विस्फोट हो जाए, बाद में दिक्कत आ जाए। तो अब ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं है। यानी जो हवा होती है, हवाई में तो उड़ता है, पाताल में थोड़ी उड़ता तो जो हवा में उड़ेगा उसी हवा से ही ऑक्सीजन ले ली जाएगी। हवा से ही ऑक्सीजन ले ली जाती है दोस्तों, किसमें? स्क्रैमजेट इंजन में। क्लियर? स्क्रैमजेट इंजन में। तो क्या समझ लिया आपने पूरा? स्क्रैमजेट इंजन 120 सेकंड के लिए सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और इसरो दोनों भाइयों ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ का रोल थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, इसरो का कम है, लेकिन ऐसे ये अगर आए तो दोनों मार देना, दोनों ही दिखाई देगा। पर इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि किसने किया, इतना पूछा जाता है कि कितने मिनट परीक्षण किया गया, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्क्रैमजेट इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको स्क्रैमजेट इंजन में जब पढ़ेंगे आप तो साइंस में ज़्यादा पढ़ेंगे। करंट में आपको इतना पढ़ना है कि ये डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर इसका परीक्षण किया, 2 मिनट तक के लिए परीक्षण था, और इसमें ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने दोस्तों 3 न्यूज़ पढ़ ली। एक न्यूज़ पढ़ ली आपने क्वाड वाली, विदेश मंत्री वाली, जो बैठक अमेरिका में हो गई, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए थे। फिर अगली न्यूज़ पढ़ ली आपने हर्ष मनी मामला, जो हंस के मनी मामला वाला था, चुप रहोगे पैसे देने लेने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति वाला, वो भी पढ़ ली दोस्तों। और अब आपने तीसरी न्यूज़ ये स्क्रैमजेट इंजन की पढ़ ली। अब दोस्तों जो न्यूज़ है अगली वो है लॉन्च पैड से रिलेटेड। लॉन्च पैड से रिलेटेड। लॉन्च पैड भी साइंस से रिलेटेड लग रहा है ना, लॉन्च किया जाएगा कोई ईंधन, वो इंजन कोई। ठीक है दोस्तों, और तैयारी बढ़िया चल रही है? कोई टेंशन हो कमेंट करना आप, मैं उसमें जवाब दे देता हूँ कि आप ये करो वो करो। मतलब जैसे जॉब से फ्री होता हूँ तो यही तो काम रहता है, फैमिली है, जॉब है, आप लोग और कौन है अपना। मम्मी पापा को देख लेता हूँ, फिर अपने आप लोगों को देख लेता हूँ, नौकरी तो देखता हूँ, चीज़ें चलती रहती हैं। बाद में अगर कभी कोई टाइम मिल जाता है तो कुछ और भी देख लेता हूँ रात में, इधर उधर अगर गाड़ी से कोई दिख जाए तो। दिखता ही नहीं है पर अंधेरी रातों में ठीक है दोस्तों, लॉन्च पैड देखते हैं। तो अब क्या समझना है हमको, लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ से कोई चीज़ लॉन्च की जाए वो लॉन्च पैड है। कोई इंजन लॉन्च किया जाए, जैसे एरोप्लेन जो होता है वो एयरपोर्ट से लॉन्च हो जाता है, उड़ता हो जाता है, वैसे ही एक लॉन्च पैड लॉन्च हुआ है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा लॉन्च पैड है, भारत को तीसरा लॉन्च पैड बना है भारत का, थर्ड लॉन्च पैड इंडिया का है दोस्तों। यानी इससे पहले 2 लॉन्च पैड इंडिया के पास थे। पहली न्यूज़ तो आप ये देखिए कि तीसरा लॉन्च पैड आपका इंडिया को मिल गया है। मुबारक हो, 3 तिगाड़ा काम बेड़ा, तो काम बिगाड़ा ना हो जाए, बस जल्दी से चौथा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा तो लॉन्च पैड मिल गया है, इंडिया की बात हो रही है। और ये लॉन्च पैड दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वाला ही, नहीं सॉरी दोस्तों, श्रीहरिकोटा नहीं, गलती से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा फ्लो में ज़्यादा आ गया। सतीश धवन में है शायद, मैं देख लेता हूँ दोस्तों एक बार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, कभी कभी देख लेना चाहिए दोस्तों। श्रीहरिकोटा सही था। देखो मेरी कोई पीपीटी तो है नहीं, मुझे जितना याद रहता है उतना मैं करा देता हूँ, और बीच में मेरा मोबाइल में पीडीएफ भी रहती है, इसमें देख लो, कोई छुपाने वाली बात नहीं है दोस्तों। देखो अपना कोई ऐसा नहीं कि चोरी देख रहा हूँ, मोबाइल में चीज़ें लिखी होती है उसको मैं देख लेता हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। तो श्रीहरिकोटा में ही है दोस्तों
श्रीहरिकोटा के पास में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मैं आंध्र प्रदेश घूमने नहीं गया इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें पता नहीं है कौन आसपास कहाँ है। आंध्रा में पड़ता है ये दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये तीसरा लॉन्चिंग पैड लॉन्च हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो आपने ये दोस्तों लॉन्चिंग पैड के बारे में भी सुन लिया, समझ लिया कि जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के आसपास। ठीक, अब देखो यहाँ से दोस्तों कि कौन सा इंजन या कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा वो भी देखो। ये बात देखो, आपको देखने वाली बात हो गई कि कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों LVM-3 नाम है उस रॉकेट का, LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है, LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तो क्या पढ़ लिया आपने कि तीसरा लॉन्चिंग पैड है साहब श्रीहरिकोटा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पड़ता है ना श्रीहरिकोटा के पास। मैं भी जाऊंगा देखने, आज मैं कंफ्यूज हो गया तो अगली बार आंध्र प्रदेश ही जाना है। अब श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया और LVM-3 रॉकेट यहाँ से अब टाँय से उड़ान बढ़ा करेगा। ठीक है, तक 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 ऐसे एक उड़ान भरेगा। कौन सा? LVM-3 रॉकेट। कोई बात नहीं है। अब दोस्तों आपने 4 न्यूज़ पढ़ ली। पहली न्यूज़ क्या थी? क्वाड विदेश मंत्री कहाँ बैठे थे? अमेरिका में, जयशंकर और ट्रंप चाचा वाली मीटिंग चली थी। दूसरी न्यूज़ क्या थी दोस्तों? दूसरी न्यूज़ कौन सी थी? दूसरी न्यूज़ मैंने लिखी थी इसमें, हाँ, हश मनी मामला था ना, हश मनी मामले वाली, जो अमेरिका के राष्ट्र चचा फंस गए थे इसमें कोर्ट में चुप रहने के चक्कर में। तीसरी न्यूज़ दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन वाली थी, याद करो, जिसमें 120 सेकंड स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया DRDO और इसरो के द्वारा। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है आप जानते ही हैं, ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हवा से ही टक से ले लेगा, हवा में उड़ेगा, वहीं से ऑक्सीजन खींच लेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ दोस्तों आपने समझ ही ली, लॉन्चिंग पैड वाली। क्लियर है? अब दोस्तों मैं आपसे कुछ 2 सवाल कर रहा हूं जिसके आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। पहला सवाल दोस्तों है मेरी पहली जो करंट की क्लास आई थी उससे, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मना था जनवरी में। प्रवासी भारतीय दिवस की दोस्तों थीम बताओ आप कमेंट में, क्या है थीम? क्या है प्रवासी भारतीय दिवस की थीम? बताइए बताइए। पहली तो ये, और दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों, वो न्यूज़ नहीं, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, उसको पढ़ने के लिए, कि उसमें कोई पढ़ के कोई बता सके उसके बारे में, $1 मिलियन का पुरस्कार किस राज्य ने रखा? ये मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों आपको। $1 मिलियन का पुरस्कार किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ये 2 कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। ये मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पहला क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम बतानी है, और सिंधु सभ्यता लिपि का जो पढ़ेगा उसको $1 मिलियन मिलेंगे। ये घोषणा किस राज्य सरकार ने की? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो दोस्तों है मिशन मौसम। कौन सी है? मिशन मौसम, मिशन मौसम। ठीक है, मिशन मौसम। अब दोस्तों मिशन मौसम के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 21 अप्रैल से शुरू हो रही है। 21 अप्रैल से, 21 अप्रैल से हमारी क्लास शुरू है दोस्तों, आपको सब पता ही है। शाम 5 बजे क्लास आएगी और हंसते हंसते आपको इकोनॉमिक्स याद होना एकदम। 8-10 क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्वाहा आपका। मतलब RO की तैयारी कर रहे हो या UPPCS की कर रहे हो या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में आपको 8-10 क्लासेस में उतना बता दूंगा जितना आपका पेपर निकल जाए आपका। दोस्तों अगर आपको ये सोचते हो कि इकोनॉमिक्स के 25 सवाल किसी पेपर में आए और 25 के 25 आप कर दो, तो फिर मैं उसमें नहीं आपको करा पाऊंगा, विद्वान नहीं बना पाऊंगा आपको। 25 में से आप 20-21 कर लोगे, इतना मैं आपको 8-10 क्लासेस में करा दूंगा। और इकोनॉमिक्स में जो बजट आता है, बजट भी तो आता है इसमें, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और ये क्लासेस मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं खुद ही लूँगा वो क्लासेस, ताकि आप एकदम हंसते हुए ऐसे फिंगर्स पे इकोनॉमिक्स इधर से बजट घुसेड़ो, उधर से आंसर निकलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका तैयार होगा, आप ये देख सकते हैं। बाकी हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली पहले तो आप देखते ही होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली भी पहले देख ही रहे होंगे, मज़ा आ ही रहा होगा। अब चलो दोस्तों मौसम बनाते हैं अपना वैसे भी बहुत दिनों से मौसम बना नहीं है, मौसम बनाएंगे आज। आज रात में मौसम बनेगा बढ़िया, दोस्तों के साथ जाएंगे आज घूमने फिरने, और आप लोग भी जाइए, खूब मौज मारिए, मौसम बनाइए बढ़िया, ठीक है। मतलब अच्छे डायरेक्शन में मौसम बनाने का मतलब होता है कि पढ़ाई का मौसम बनाना है, एकदम रात भर पढ़ाई करनी है मौसम बना बना के, ठीक है। तो मिशन मौसम बनाना है। क्या है, कैसे बनेगा मौसम? तो मौसम बनाने के लिए दोस्तों हंसी आ रही है मुझे, चलो लौटाओ, कहीं गलत नहीं सोचना है, बिल्कुल सही सोचना है। मिशन मौसम क्या है दोस्तों, आप समझिए। आपने IMD का नाम सुना है? IMD क्या होता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है दोस्तों। ये होता है IMD। आप खूब देखते रहते होंगे, अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खूब आपके दिमाग में आता रहता होगा, IMD खूब देखते होंगे। इस IMD के दोस्तों 150 साल पूरे हो गए, यानी हमारा IMD 150 साल का हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो IMD है वो 150 साल का हो गया है, मुबारक हो साहब। तो इसी मुबारकबाद देने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन मौसम शुरू किया है। कैसे शुरू किया? क्योंकि हमारे IMD साहब का 150वां बर्थडे था। ये हमारे साहब ही तो है, 150 साल के हो गए तो सीनियर ही तो हैं, तो इनका 150वां बर्थडे था। तो इस 150वें बर्थडे के उपलक्ष्य में मिशन मौसम भारत सरकार ने शुरू किया। तो ये मिशन मौसम करेगा क्या दोस्तों, ये भी जान लो। मौसम बनाएगा हमारा आपका बैठ के ये मौसम बनाएगा इस तरीके से कि ये मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा कि आज मौसम बनेगा या नहीं बनेगा। ये पहले ही बता देगा कि बेटा आज मौसम मत बनाओ, आज पापा घर पे आ सकते हैं अचानक से चेकिंग करने, इसलिए आज मौसम मत बनाओ। ये पहले से ही पूर्वानुमान लगा के देगा ठीक है दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान, ठीक से लिख दूं मैं इसको, मौसम पूर्वानुमान, यानी फ्यूचर बता देगा कि आज मौसम बन सकता है कि नहीं बन सकता। मतलब कि आज कहीं आंधी आएगी कि नहीं आएगी, आज तूफान आएगा कि नहीं आएगा। अगर तूफान आने को है तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहो, आज भूकंप आएगा तो आप अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाओ। तो इस तरीके से ये मौसम की भविष्यवाणी करेगा। कौन? मिशन मौसम, ठीक है। और इसके लिए भारत सरकार ने दोस्तों स्टार्टिंग के 2 साल का प्रोजेक्ट रखा है कि 2 साल में हम चेक करेंगे कि मिशन मौसम कितना सफल हो रहा है। और उसके लिए दोस्तों अभी यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, 2000 करोड़ रुपए भी दिए हैं साहब मौसम बनाने के लिए। मजा आ गया दोस्तों 2 साल में टेस्टिंग की जाएगी कि 2000 करोड़ रुपए से कि मौसम ठीक से ये टेस्ट कर पाता है नहीं कर पाता, बता पाता है कि नहीं बता पाता है, कि मौसम बनाने से पहले कि पापा नहीं आ जाएं कहीं तो मौसम पूर्वानुमान के लिए दोस्तों 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं, ताकि चेक किया जा सके कि मौसम ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपने ये दोस्तों समझ ली न्यूज़ मिशन मौसम की, ठीक है दोस्तों। अब वो आपको तो कमेंट में बताना ही है, मैंने लिखा था ना कि सिंधु सभ्यता की लिपि $1 मिलियन किसने घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने। और एक मैंने आपको और पूछा था कि 18वां जो प्रवासी दिवस मना था उसकी थीम क्या, ये कमेंट में लिख देना। बाकी अभी तक हमने क्या पढ़ लिया फिर से देखो, सोच रिपीट करते हैं। ये मैं रिवीजन इसलिए कराता हूँ ताकि आप पढ़ते जाएं और पुराना भी याद करते जाएं। पहली न्यूज़ क्या थी? क्वाड विदेश मंत्री बैठे हैं कहाँ पे? अमेरिका में, जिसमें हमारे जयशंकर चाचा गए थे, उधर से ट्रंप चाचा थे, ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी फॉरेन मिनिस्टर थे उसमें, ठीक है। दूसरी न्यूज़ कौन सी थी? हश मनी मामला, ट्रंप चाचा फंस गए थे जिसमें चुप रहने के चक्कर में। तीसरी न्यूज़ क्या थी दोस्तों? तीसरी न्यूज़ भी देखो, मैं क्रम से याद रखना चाहता हूँ इसलिए देख लेता हूँ। हाँ, तीसरी न्यूज़ थी स्क्रैमजेट इंजन वाली कि 2 मिनट तक के लिए सफल परीक्षण है DRDO की तरफ से और इसरो की तरफ से। चौथी न्यूज़, हाँ, स्क्रैमजेट इंजन में ऑक्सीडाइजर नहीं लगता है, याद रखने वाली बात है, हवा से ही खींच लेता है। 5वीं न्यूज़ क्या थी? कि अगली न्यूज़ थी लॉन्च पैड वाली। ये देखो हमारा LVM-3 रॉकेट है, ये ऐसे उड़ गया टक से, और ये भारत सरकार की तरफ से तीसरा लॉन्च पैड है
जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और जो श्रीहरिकोटा के पास पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ ये लॉन्च पैड स्टार्ट किया गया। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। IMD आपने मिशन मौसम पढ़ ही लिया, ठीक है दोस्तों। जो अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि डॉकिंग हुई है साहब अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में डॉकिंग हो गई। हाय हाय, कैसा लग रहा है ना, क्या हुआ ये, अंतरिक्ष में डॉकिंग हो गई दोस्तों। डॉकिंग, अंतरिक्ष में डॉकिंग। अब आप देख सोच रहे होंगे कि डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग समझ रहे हो आप क्या होता है? आपको एकदम कॉमेडी में समझाऊंगा, कोई सब 18+ हो ना, मतलब कोई गलत बात नहीं कहना, बस मुस्कुरा देना। देखो एक दोस्त तो ये होता है हमारा उपग्रह, बढ़िया सा बना दूं यार, अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, ठीक है, एक अच्छा सा बनाऊं, कम से कम उपग्रह ही बना रहा हूं तो। अब दोस्तों मान लो ये हमारा एक उपग्रह है, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। मान लो ये हमारा उपग्रह है, ये इसकी आंखें हो गई, है ना, ये इसके देखो बाल भी निकाल दे रहा हूँ। ये हमारा एक सैटेलाइट है जिसका नाम है रोशन। ये सैटेलाइट का नाम ऐसे ही एग्जाम्पल है, ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम है रोशन, एक दूसरा सैटेलाइट भी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा सैटेलाइट, ये इसका दोस्तों दूसरा सैटेलाइट बना दिया मैंने आपको। ये सब मैं इसलिए करता रहता हूँ ताकि आपको याद रख सको। ये दोस्तों मान लो इस सैटेलाइट का नाम है, वो सैटेलाइट का नाम है दोस्तों, मान के चलते हैं, मान रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, इसका नाम है रोशनी। ये हमारा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में उड़ रहा है, एक रोशन है एक रोशनी है, नाम दे दिए ताकि मजा आए। इन दोनों में दोस्तों जो प्रेम हो गया अच्छा खासा, ठीक है, प्रेम हो गया दोस्तों, इसलिए इन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली तो ये दोनों क्या दोस्तों एक साथ रहने लगे, साथ साथ रहने लगे, एक साथ रहने लग गए। तो ये जो सैटेलाइट था, जब दो सैटेलाइट आपस में टक से जुड़ जाते हैं, दो सैटेलाइट जब आपस में जुड़ जाते हैं, उस जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग। समझ गए बेटा? कहाँ दिमाग पहुंच गया था, लौटाओ यहीं पे। जब रोशन और रोशनी जुड़ गए तो बन गई डॉकिंग, ठीक है। तो आगे से जब कोई प्रेम में जुड़े साथ में तो कहना कि क्या क्या डॉकिंग हो गई है क्या? ठीक है, तो वो डॉकिंग होता है आपस में जुड़ना। दो उपग्रह जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं डॉकिंग, ठीक है। तो आपने डॉकिंग समझ लिया। तो इंडिया ऐसा करने में सफल रहा है कि ऐसा पहली बार इंडिया कर पाया कि डॉकिंग कोई चीज़ सफल हो पाई। हम देखो जुड़ने में कितना पीछे है ना। अब सब भैया आ गए, देखो खूब सारी डॉकिंग होगी। तो दोस्तों इंडिया ऐसा चौथा देश बना है जो डॉकिंग करने में सफल हो गया, ठीक है। इंडिया ऐसा चौथा देश बना है, कौन? भारत, जो डॉकिंग करने में सफल हो गया, ठीक है दोस्तों। इंडिया ऐसा चौथा देश है जो डॉकिंग करने में सफल हुआ है। तो अब देखो दोस्तों कि जब चौथा देश इंडिया ऐसा है तो 3 देश और बन चुके होंगे जो डॉकिंग कर देते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना। तो ये जो 3 देश हैं वो भी आप जान लो। और आप तो एक तो ट्रंप चाचा तो मानेंगे ही नहीं बिना डॉकिंग किए, तो खुलेआम डॉकिंग करते रहते हैं आजकल। एक तो दोस्तों अमेरिका हो गया, वो तो मानेगा ही नहीं किसी कीमत बिना डॉकिंग के। एक हमारा दोस्तों रूस हो गया, रशिया, रसियन कहते हैं इसको, रसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रसिया कहते हैं ना। तो रसिया ये तो डॉकिंग करेगा ही करेगा भाई, फेमस है डॉकिंग फॉकिंग करने में। एक है दोस्तों वो है आपका चाइना, चीन कहते हैं। ये तो दोस्तों वैसे टेक्निकली स्मार्ट है। तो अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 3 तो डॉकिंग पहले से ही करते आ रहे थे। तो इंडिया ने भी सोचा मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्यों भी हम पीछे रहे, तो हम भी डॉकिंग कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो डॉकिंग करने वाला इंडिया कौन सा देश बन गया है? चौथा देश। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने करंट अफेयर्स को समझा, और भी लगातार हम वीडियो देंगे आपको आधा घंटे की, 40-40 मिनट की, ताकि आप हंसते मुस्कुराते याद कर लें। तो हमने फिर से एक बार रिवीजन करते हैं पूरा, और फिर ताकि आप किसी भी प्रकार से भूलें नहीं। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फिर से देखिए हम यहाँ आपके सामने ला देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे।
सबसे पहले पढ़ा था हमने दोस्तों क्वेड देश की विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें जयशंकर चाचा अमेरिका गए थे और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए क्वेड में शामिल है। दूसरी न्यूज़ कौन सी थी? हंस मनी मामला, हंस हंस के ट्रंप चाचा केस करे आए और पैसे देने लगे और लेने लगे चुप रहने के बदले में। तीसरा हमने दोस्तों समझा था स्क्रैमजेट इंजन, ये डीआरडीओ और इसरो की इनिशिएटिव है। 120 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था और स्क्रैमजेट इंजन में ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, हवा से ही खींच लेता है ये ऑक्सीजन। ठीक है। लॉन्चिंग पैड के बारे में भी आपने देखा था कि तीसरा लॉन्चिंग पैड इंडिया में लॉन्च हो गया है। सतीश धवन जो केंद्र है श्रीहरिकोटा के पास, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। LVM-3 जो रॉकेट है वो यहाँ से यूं करके लॉन्च हो जाएगा। अगली न्यूज़ थी दोस्तों, न्यूज़ नहीं थी, ये क्वेश्चन थे आपके लिए, ये आपके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। मिशन मौसम, मौसम बना ही दिया था हमने। IMD की जो है 150वां बर्थडे था, उसके लिए हमने मिशन मौसम 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का बना दिया था। अगला दोस्तों, ये हमने इनकी शादी कराई दी रोशन और रोशनी की, अंतरिक्ष में डॉकिंग करा के। तो आपने ये सारी न्यूज़ यहाँ समझी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, शॉर्ट ट्रिक देखते रहिए, टेंशन लेना नहीं है, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जब हम जैसों का हो गया दोस्तों तो आपका भी होगा। हम तो कभी इतना सीरियस अपनी ज़िंदगी में रहे नहीं जितना आप रहते होंगे। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए और एकदम अब धाएं धाएं गोली चलेगी इकोनॉमिक्स की 21 अप्रैल से। एकदम तैयार रहना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।